दोस्तों कलयुग में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई किसी को लूट रहा है तो कोई किसी को मार रहा है और कुछ लोग अपनी हवस को पूरा करने के लिए बलात्कार जैसे घिनौने पाप कर रहे हैं। अपनी हवस को पूरा करने के लिए लोग रिश्ते नाते भूल गए हैं। भाई बहन को नहीं देख रहा है, पिता पुत्री को नहीं देख रहा है, बस सभी लोग अपनी हवस को शांत करने के प्रयास में हैं। ऐसा घिनौना पाप केवल कलयुग में नहीं बल्कि पुराने युगों में भी होता था। ऐसी ही एक पुरानी कहानी हम आपको बताएंगे जिसमें पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया। अगर आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान सागर में। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों किया। दोस्तों सतयुग की बात है। एक बार महामुनि अगस्त स्वर्ग की यात्रा करके वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने कुछ बूढ़े व्यक्तियों को पेड़ पर उल्टे लटके हुए देखा। यह देखकर महामुनि उनके पास आए और उनसे बोले, हे पुण्य आत्मा, आप कौन हो और आप इस तरह से पेड़ पर लटके हुए क्यों हो। उन्होंने कहा, बेटा हम तुम्हारे पितृगण हैं और यहाँ पर इस प्रतीक्षा में उल्टे लटके हुए हैं कि तुम्हें एक पुत्र हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पुण्य फलों में वृद्धि हो जाएगी और हम इस नरक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को गमन कर सकेंगे। इस बात को सुनकर महामुनि ने कहा, अगर मेरे पुत्र को उत्पन्न करने से आप लोगों का उद्धार होता है तो मैं पुत्र को जरूर जन्म दूंगा। और तभी से महामुनि ने अपने लिए एक योग्य कन्या की खोज करनी शुरू कर दी। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें उस समय कोई ऐसी कन्या नहीं मिली जिसे वो अपनी अर्धांगिनी बना सकें। कन्या ढूंढने में असफल होने पर महामुनि ने यह निश्चय किया कि वे खुद एक ऐसी कन्या की रचना करेंगे जो बहुत ही सुंदर होगी। और तभी से उन्होंने एक कन्या की रचना करनी शुरू कर दी और उन्होंने अपने हवन कुंड से एक सुंदर सी कन्या की रचना की और उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। उन्होंने उस कन्या को विदर्भ राज्य के राजा को सौंप दिया क्योंकि विदर्भ राज्य के राजा निसंतान थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। और उस राजा के राजमहल में लोपामुद्रा धीरे धीरे जवान हो गई और राजा लोपामुद्रा की शादी के बारे में सोचने लगे। और तभी एक दिन महामुनि अगस्त राजा के महल में आए और राजा से लोपामुद्रा का हाथ मांग लिया। इससे राजा और रानी को बहुत दुख हुआ और वे ये सोचने लगे कि हमारी बेटी राजमहल में पली बड़ी हुई है, वो महामुनि के साथ जंगल में कैसे रहेगी। लेकिन वे अगस्त मुनि की बात को नहीं टाल पाए और मुद्रा लोपा का हाथ उनके हाथ में दे दिया और महामुनि अगस्त ने लोपामुद्रा से शादी कर ली। एक दिन महामुनि अगस्त ने लोपामुद्रा के साथ संभोग करने की इच्छा व्यक्त की और लोपामुद्रा निराश होकर बोली, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आपका पूरा हक है मेरे साथ विषभोग करने का। और महामुनि अगस्त ने लोपामुद्रा के साथ विषभोग किया और कुछ वर्षों के बाद उनके एक पुत्र भी हुआ। दोस्तों ये लोपामुद्रा महामुनि अगस्त की ही पुत्री थी क्योंकि जो व्यक्ति जिसको पैदा करता है, जिसको उत्पन्न करता है, जिसको नया जीवन देता है, वो उसकी पुत्री ही होती है। इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या लोपामुद्रा महामुनि अगस्त की पुत्री है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।